19 जुलाई और 20 जुलाई का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए किस तरह का समय लेकर आया है? तो सबसे पहले तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में जानेंगे। अभी जो 19 जुलाई है ये शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और रविवार का दिन है। चंद्रमा इस दिन कन्या राशि में होंगे और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे। इससे जो योग बनेगा वो परिघ नाम का योग बनने वाला है और साथ में जो योग बनेंगे वो सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, अमृत सिद्धि योग रहेगा और रवि योग भी रहने वाला है। इसके अलावा सूर्य का भी राशि परिवर्तन हो चुका है। अब सूर्य भी कर्क राशि में पहुंच चुके हैं पुनर्वसु नक्षत्र में। वहीं 20 जुलाई की बात की जाए तो ये शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, सोमवार का दिन है। चंद्रमा की स्थिति जो है वो कन्या राशि में ही और हस्त नक्षत्र में है। योग क्या बनेंगे? शिव नाम का योग बनेगा और सिद्ध नाम का योग भी इस दिन बनने वाला है। अब इनका प्रभाव कैसे इन दो दिनों को प्रभावित करेंगे, कैसे दिन रहेंगे ये 19 जुलाई और 20 जुलाई का दिन, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो दोनों दिनों की मैं एक साथ ही बात करने वाली हूँ क्योंकि ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? कन्या राशि में है दोनों ही दिन। हाँ, नक्षत्र जरूर अलग है। जो नक्षत्र का अलग परिवर्तन है उसके बारे में पूरी कोशिश करूंगी कि इन दो दिनों में क्या बदलाव होंगे, अलग अलग मैं आपको बता सकूं। तो अब हम इन दो दिनों की अगर बात करें तो सबसे पहले हेल्थ के बारे में जानेंगे। हेल्थ के मामले में आपको सावधानी रखनी होगी। देखिए, चंद्रमा की जो स्थिति है वो कुंभ राशि के लोगों के लिए अगर देखा जाए तो अष्टम भाव में है, तो हेल्थ का ध्यान रखेंगे। थोड़ा बहुत ऐसा रह सकता है कि मेंटल डिस्टरबेंस आपको रहे और साथ में ऐसे विचारों से भी बचना है जो विचार आपको परेशान करते हैं। यानी कई बार होता है ना कि हम चीज़ों को जितना इजीली रखना चाहते हैं, जितना हम इजी वे में करना चाहते हैं उतना हो नहीं पाता है, तो थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। लेकिन जब आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ वक्त बिताएंगे तो आपकी वो जो चिंता है वो भी आपकी खत्म हो जाएगी। तो पेशेंस के साथ आप इस दिन की शुरुआत करने वाले हैं। इसके अलावा अगर और भी चीजें देखें तो और चीजें रहेंगी तो आपके करियर हो गया, आपका व्यापार हो गया, आपके जीवन में धन की स्थिति हो गई, ये कैसे रहने वाले हैं। तो देखिए, जहां तक स्वास्थ्य की बात थी तो वो मैंने बताई। अब है आपकी धन संपत्ति। धन संपत्ति के मामले में ये दिन आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं और यहाँ बिजनेस करने वाले लोगों के लिए मैं खास तौर से बता दूं कि आपके बिजनेस के लिए ये दो दिन बहुत अच्छे हैं। ये जो 19 जुलाई का दिन है, ये जो दिन है ना, ये रविवार का दिन है और 20 जुलाई सोमवार का दिन है। लेकिन ये दोनों दिन बिजनेस करने वाले लोगों को एक अलग ही राह देने वाले हैं। आपके धन में वृद्धि करना, आप जिन कार्यों को कर रहे हैं उनके द्वारा आपको धन की प्राप्ति कराना, सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन आप करते दिखेंगे। देखिए, आप एक अध्यापक हैं, आप या किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं या आप कोई इस तरह से सामाजिकता से जुड़ा काम कर रहे हैं, तो आपके लिए इस समय ऐसा रहेगा कि आप एक लीडर के रूप में उभर कर सामने आएंगे। आप लोगों के बीच में एक अपनी पहचान बना पाएंगे और उन अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे जो अपेक्षाएं आपसे रखी गई हैं, उन अपेक्षाओं पर आप खरे उतरेंगे। ये जो हमने चंद्रमा की स्थिति की बात की थी ना, कि चंद्रमा की स्थिति कहाँ है? कन्या राशि में है। अब ये जो कन्या राशि अष्टम भाव है, बुध की राशि में है, ये अष्टम भाव से द्वितीय भाव पर भी दृष्टि जा रही है और द्वितीय भाव में तो आपकी राशि के स्वामी खुद बैठे हुए हैं। तो शनि और चंद्र, इनका समसप्तक योग भी बना हुआ है। इसीलिए ये जो समय रहेगा ये आपके लिए हर उस निवेश के जो बारे में सोचने के लिए है जो आपके जहन में चल रहे हैं या आपने निवेश किए हुए हैं, उनके बारे में ये अध्ययन करने का है, उन पर विचार करने का है। अगर आप अपना घर बदलने के बारे में सोच रहे थे तो ये बहुत अच्छा दिन है। कौन सा दिन? 19 जुलाई का दिन बहुत अच्छा है। अगर आप कहीं अपने घर आप बदलना चाह रहे थे, अपने घर में कहीं आप एंटर करना चाह रहे थे, तो ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा लंबे वक्त से कुछ अगर रिश्तों में झुंझलाहट, कुछ झगड़े चल रहे थे, तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में उनके लिए बहुत देर हो जाए, तो उन पर भी आप विचार करेंगे। उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं उनके बारे में भी आप सोचेंगे। फाइनेंशियली अगर देखा जाए इन दोनों ही दिनों को, तो देखिए फाइनेंशियली मुझे ये जो दिन है ये अच्छे दिख रहे हैं। हालांकि बिजनेस के मामले में ज़्यादा बेहतर दिन दिखाई दे रहा है और इस समय आपके जो सीनियर अधिकारी हैं
उनसे जितना अधिक मधुर संबंध आप बनाकर चलेंगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी कार्यशैली बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी कई बार लोगों को आपकी बातें चुभ जाती हैं और इससे नुकसान किसका होता है? आपका होता है। इसीलिए अपने काम पर ध्यान दें। ऐसी बातें हमेशा ना बोलें कि जो सामने वाले को बिल्कुल चुभ जाए। कभी आपको ये भी ध्यान देना है कि शांत रहकर भी चीज़ों को सुलझाया जा सकता है और तभी आप तरक्की भी करेंगे। जब आपकी बारी आएगी तो आपकी पदोन्नति भी होगी। इसीलिए अपना जो एग्रेशन है ना, उसको आपको साइड में रखना होगा। ज़रूरी नहीं कि हर किसी चीज़ पर आप तुरंत ही रिएक्ट करें। कई बार चीज़ों को बड़ा पेशेंस के साथ काम करने की आवश्यकता होती है और ये जो पेशेंस लेवल है ना, यही आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है और कार्यक्षेत्र में तो ख़ास तौर से, क्योंकि अभी शनि कहाँ, आपके द्वितीय भाव में आपकी राशि के स्वामी है और अभी चंद्रमा की दृष्टि भी वहां पर है। साथ में नक्षत्र देखें तो, अब सूर्य को देखें तो सूर्य आपके छठे घर में बैठे हुए हैं। हालांकि छठे घर का सूर्य तो अच्छे रिजल्ट देता है। गुरु बेशक वहां पर अस्त अवस्था में है, लेकिन अच्छे रिजल्ट देता है। तो इस दौरान जो आईटी सेक्टर से जुड़े हैं उनके लिए जो 20 जुलाई का दिन रहेगा, ये अच्छा रहने वाला है। आपके अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ अच्छे से आपको बातों का जो अ, अपने जो विचार हैं, अपनी जो बातें हैं, वो सही तरीके से उनके सामने रखनी होंगी। किसी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट ना हो जाए, इसका ध्यान रखते हुए। अब यहाँ मैं डेली इनकम वालों की बात करूँ, अगर आपका ऐसे कार्य है जहाँ डेली इनकम होती है, आपकी दुकानदारी है या कोई भी आप ऐसा कोई काम ले लीजिए। यहाँ उन चीज़ों के मामले में कहूँगी तो 19 जो जुलाई का दिन है, ये जो दिन है ये आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है डेली इनकम बढ़ने के लिए। यानी आपकी डेली इनकम में आपको बढ़ोतरी दिखाई देगी, कई गुना बढ़ोतरी दिखाई देगी। यानी कई गुना का मतलब है कि आप अगर पर डे का 10,000 कमा रहे थे तो हो सकता है कि आप 30,000 पर डे का कमाएं। इस तरह से आपकी 2 गुना यहाँ बढ़त होती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो सोमवार का दिन 20 जुलाई का दिन है, इस दिन थोड़ा सा काम का प्रेशर जरूर रह सकता है, लेकिन अपने काम पर आपको अच्छा लगेगा। इस दिन नक्षत्र का भी परिवर्तन हो जाएगा 20 जुलाई को, सूर्य का नक्षत्र का। सूर्य शनि के नक्षत्र में पहुंच जाएंगे। अब छठे घर में जहां सूर्य बैठे होंगे और शनि के नक्षत्र में, जो कि शनि आपकी राशि के स्वामी भी हैं और द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, तो आप अपनी वाणी के जरिए भी लोगों को अपनी तरफ कर सकते हैं। अगर आप कोई बात मनवाना चाह रहे थे तब भी, और अपने परिवार में भी सुख शांति लेकर आ सकते हैं इस दिन। तो कुल मिलाकर अच्छा है। अब रिश्तों के बारे में देखें तो वैवाहिक जीवन ये ठीक ठाक है। माता पिता के साथ काफ़ी अच्छा आपका बॉन्ड बना रहेगा और घर का माहौल बड़ा सकारात्मक रहेगा। वहीं हम प्रेम जीवन के मामले में बात करें तो प्रेम जीवन की देखी जाए तो ठीक ठाक है। दोस्तों के साथ ज़्यादा अच्छा वक्त बिताता हुआ दिख रहा है, जो आपको तनावपूर्ण माहौल से भी बाहर निकाल कर लेकर आ सकते हैं। हल्का फुल्का मनोरंजन का आपका समय रहेगा। तो देखा जाए तो दोनों दिन अच्छे हैं। इन 2 दिनों को अच्छे से एंजॉय करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।